नमस्कार, स्वागत है आपका एंगुलर फिजिक्स में। और आज हमें अपने नए लेक्चर पे, एंड दैट लेक्चर इज मोशन इन 1D। यस, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हम वेक्टर्स तक अपना कंप्लीट कर चुके हैं पूरा, लास्ट लेक्चर तक। आज हमारा है सेशन 14। मैं अभी तक आपके लिए 13 वीडियोस लेके आ चुका हूँ। आज है हमारी 14th वीडियो। तो रैंक अप कोर्स चल रहा है और एंगुलर फिजिक्स में चल रहा है। तो रैंक अप कोर्स में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, डायनेमिक्स। ओके सर, डायनेमिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैकेनिक्स जो होता है ना, हमारा मैकेनिक्स, जिसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैकेनिक्स एक्चुअल में एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और इस मैकेनिक्स की भी कुछ आगे सब ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि एक होती है स्टैटिक्स, एक होती है डायनेमिक्स। ओके, तो जो डायनेमिक्स होती है ना, डायनेमिक्स का मतलब चलने वाली बॉडीज, जब कोई बॉडी चल रही हो या फिर हम उसके बारे में पढ़ रहे हो, है ना। तो इस डायनेमिक्स में भी एक्चुअल में दो ब्रांचेस होती हैं आगे। and those branches are actually, one is kinematics and other one is kinetics। तो एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों का नाम थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है सबको। यस, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों सेम 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 लग रहे हैं थोड़े थोड़े। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? सबसे पहले काइनेमेटिक्स समझते हैं। काइनेमेटिक्स एक्चुअल में वो होता है जहां पे हम फोर्स को नहीं पढ़ते। मतलब जैसे कि मान लो मेरी कोई बॉडी चल रही है। सर, उस बॉडी पे क्या फोर्स लग रही है? अगर मुझे किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो उसका मतलब मैं काइनेमेटिक्स पढ़ रहा हूँ। मैंने उसकी वेलोसिटी पढ़ी, मैंने उसका डिस्टेंस पढ़ा, मैंने उसका डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, क्या एक्सेलरेशन थी वो भी, ये सब पढ़ लिया। लेकिन मैंने फोर्स नहीं देखा, मैंने फोर्स के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं। किसी ने मुझे क्वेश्चन ही नहीं पूछा फोर्स के बारे में, ठीक है ना। तो वो होता है काइनेमेटिक्स। इज इट क्लियर? काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स होता है जिसमें हम फोर्सेस पढ़ते हैं। फोर्सेस, कि ये बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगी, इस बॉडी के ऊपर इतनी फोर्स लगी तो क्या होगा, इतनी फोर्स लगी तो क्या होगा, इस पॉइंट पे फोर्स लगी तो क्या होगा, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगी तो क्या होगा। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि देर इज वन इज कॉज, वन इज इफेक्ट। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉज, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? कॉज का मतलब किसने ये मोशन करवाया, और इफेक्ट का मतलब उस उसको करवाने के बाद ये मोशन कैसा हुआ। इज इट क्लियर? तो हम पहले पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? काइनेमेटिक्स। अगर मैं काइनेमेटिक्स पढ़ूंगा तो क्या मुझे फोर्स की बात करनी चाहिए? नहीं, मैं फोर्स की बात नहीं करूंगा। मैं किसकी बात करूंगा? उस फोर्स की वजह से, वो जो फोर्स लग गई वो तो लग गई, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आए। बॉडी में क्या स्पीड आई, बॉडी क्या वेलोसिटी है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, बॉडी क्या एक्सेलरेशन है, ये सब के बारे में मैं बात करता रहूंगा। इज इट क्लियर? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना काइनेमेटिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का मतलब है भाई, आपको इफेक्ट पढ़ना है। अच्छा भाई, तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, मैं आपको बताऊं कि वन इज मोशन इन 1D और एक होता है हमारा मोशन इन 2D। मोशन इन 2D, अरे वाह, ठीक है सर, समझ में तो आया सर। क्या करना है फिर आगे? अब क्या करना है सर? तो भाई मोशन इन 1D और मोशन इन 2D, ठीक है ना। मैंने आज ब्लैक स्क्रीन इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे कुछ शिकायतें आ रही थी कि देखने में कुछ प्रॉब्लम होती है, बाद में पीडीएफ में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से मैं आज व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो फिर, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन 1D। क्या आप 1D 2D 3D के बारे में जानते हैं? आप 3D मूवीज भी देखते हैं ना। तो 1D का मतलब है वन डायमेंशनल। कितना डायमेंशनल? वन डायमेंशनल। सर वन डायमेंशनल क्या होता है? मैं आपको बताऊं, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। बहुत सारी बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन मिलेंगी। कुछ समझ में आती है, कुछ समझ में नहीं आती। बट मैं आपको बता दूं कि मोशन इन 1D क्या क्या होता है। देखो, मान लेते हैं कोई बॉडी है, जो बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। बिल्कुल सही सर, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, बिल्कुल सही। अच्छा सर, अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगने लग जाए, अगर उस ही डायरेक्शन में फोर्स भी लगने लग जाए, तो ये आपका मोशन हो जाएगा मोशन इन 1D। अच्छा सर, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, अगर उसके अपोजिट फोर्स लगने लग जाए, तो भी आपका मोशन जो होगा वो क्या होगा? यस, तो भी आपका मोशन क्या होगा? मोशन इन 1D। और तीसरा पार्ट, तीसरी कंडीशन, अगर जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी हो, अगर उस बॉडी पे कोई फोर्स लगे ही ना, फोर्स इज जीरो, तो भी आप क्या बोलोगे? योर मोशन इज
मोशन इन 1D। नहीं आया समझ, बिल्कुल समझ नहीं आया। आया ना? मैंने क्या बोला, बोलो फटाफट। या तो फोर्स हो पैरेलल टू द वेलोसिटी, या फोर्स हो एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी, या फिर फोर्स हो ही ना। तीन कंडीशन है हमारे पास, है ना? तो या तो फोर्स बना रही हो वेलोसिटी के साथ एंगल जीरो, यस सर, या फिर बना रही हो 180 डिग्री, यस सर, या फिर फोर्स जीरो ही हो। ये तीनों कंडीशन क्या कहलाएंगी? मोशन इन 1D कहलाएंगी। मतलब जिधर जा रही है वेलोसिटी, अगर उधर ही एक्सेलरेशन, फोर्स का मतलब होता है एक्सेलरेशन, सीधी बात बता रहा हूँ। क्योंकि इस चैप्टर में फोर्स वर्ड में बहुत ही कम यूज करने वाला हूँ, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि फोर्स को भूल जाओ। फोर्स की जगह क्या याद रखो? एक्सेलरेशन याद रखो। एक्सेलरेशन क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इतने बात समझो कि जिधर जा रही है वेलोसिटी, अगर उधर की तरफ भी कोई धक्का मार रहा है तो मोशन इन 1D। जिधर जा रही है वेलोसिटी, अगर उसके अपोजिट कोई धक्का मार रहा है तो मोशन इन 1D। जिधर जा रही है वेलोसिटी, उस पर कोई धक्का ही नहीं मार रहा तो भी मोशन इन 1D। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसलिए हमने बोला इट इज मोशन इन 1D। इट इज मोशन इन 1D, यस और नो? अच्छा जी। हमें कैसे पता लगेगा कौन सा मोशन इन 1D है, कौन सा मोशन इन 2D है? ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आप खुद बताओगे कि आंसर क्या आने वाला है, ठीक है ना? वेदर इट इज मोशन इन 1D और इट इज मोशन इन 2D, ये आप खुद बताओगे। चलो खैर, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम मोशन पढ़ते हैं तो भाई मोशन की जब भी बात आती है, तो मोशन से हमें एक बात याद आती है कि हमने 9th क्लास में मोशन पढ़ा था, है ना? पढ़ा था ना? यस। क्या पढ़ा था मोशन इन 1D में? मोशन में आपने एक्चुअल में पढ़ी होंगी बहुत सारी चीजें, बट मैं आपको बताऊं, मोशन मेजरली आपके लिए सिर्फ दो ही तरह के होते हैं। कौन कौन से मोशन? एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेटरी मोशन। व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आई बात समझ में? मतलब एक पॉइंट पहले यहाँ था, बाद में आ गया, बाद में आ गया, बाद में आ गया, तो उसका मतलब ये ट्रांसलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसलेट। रोटेटरी का मतलब किसी एक्सिस के बाद घूम रही है कोई बॉडी। ये जो पॉइंट है ये बार बार घूम रहे हैं ऐसे। आई बस हम इसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। ज्यादा ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? डीप में पढ़ाने के लिए अभी आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें इन सबको डीप पढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ट्रांसलेटरी मोशन, आगे बढ़ना। रोटेटरी मोशन, घूमना। हम रोटेटरी यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं, हम कौन सा पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी में भी कौन सा? मोशन इन 1D। 1D का मतलब वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन, या फिर जिधर वेलोसिटी उसके अपोजिट एक्सेलरेशन, या फिर एक्सेलरेशन है ही नहीं। हाँ या ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ग्रेट। आगे बढ़े फिर। चलो सर, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो सर जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं मोशन इन 1D की बात कर रहा हूं तो ध्यान सुनो। मोशन इन 1D में हमें कुछ टर्म्स को पहले जानना पड़ता है। व्हाट आर दिस टर्म्स? सबसे पहले मैं ओरिजिन की बात करता हूँ। ओरिजिन, सबको पता है ओरिजिन क्या होता है? अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस ले तो आपको पता है कि ओरिजिन क्या होता है। यस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो क्या आपको पता है कि ये ओरिजिन मानते हो आप? यस। लेकिन मोशन इन 1D में ये ओरिजिन मानना ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन होता है जहां से मैं अपने मोशन को ऑब्जर्व करना चाहता हूं। नहीं समझे? मतलब मैं बोलूं कि मान लेते एक पर्सन है, और ये पर्सन मान लो कि इस ट्रैक पे चल रहा है। मान लो दिस इज अ ट्रैक। ये पर्सन इस ट्रैक पे चल रहा है, ठीक है ना? और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वॉल है, ठीक है? जब तक इस वॉल, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ मान लो, तो मुझे इस वॉल की वजह से पर्सन दिख नहीं रहा मान लो, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, जब ये पर्सन यहाँ पे आया ना, तब ये पर्सन मुझे दिखना स्टार्ट हुआ। हालांकि ये चल पहले भी रहा था, हालांकि इसकी वेलोसिटी पहले भी थी, हालांकि इसकी एक्सेलरेशन पहले भी थी, लेकिन पहले मुझे ये दिख नहीं रहा था, है ना? मुझे दिखना कब स्टार्ट हुआ? मुझे दिखना स्टार्ट हुआ ये यहाँ पे आने के बाद। हाँ या ना? अगर ये यहाँ पे आने के बाद मुझे दिखना स्टार्ट हुआ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ ये वाला पर्सन ने इसको देखना स्टार्ट किया यहाँ से? तो जहां से आप मोशन को देखना स्टार्ट कर रहे हो, जहां से अपने पैरामीटर्स को आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे हो, हमेशा हम उसको ही ओरिजिन मानते हैं। और ओरिजिन हमारी चॉइस होती है, हम कहीं भी मान सकते हैं, हमारी चॉइस, ठीक है ना? तो हमारे हमें जहां से भी अपने हमें कन्वीनियंट लगेगा, हम वहीं पे मानेंगे। जरूरी नहीं है आप जो मैंने माना वो आपको ही मानना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, ग्रेट। तो आपको समझ में आ गया कि हम अपने ओरिजिन को कैसे मान सकते हैं, है ना? तो मैंने माना कि लेट दिस इज माय ओरिजिन, ओके, दिस इज माय ओरिजिन, और यहां से मैंने इसके मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और जो टर्म होती है हमारी, वो होती है हमारी पोजीशन। क्या होती है? पोजीशन। व्हाट इज पोजीशन? व्हाट इज पोजीशन? यस, एनी वन ऑफ यू?
ओके, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाफट सोचो। व्हाट इज पोजीशन? हाँ भाई, बोलो। सोच लिया? सोच लिया क्या होता है पोजीशन? नहीं सोच पाए? याद करो। अभी अभी मैंने वेक्टर आपको जब पढ़ाया तो मैंने आपको दो तरह के वेक्टर्स पढ़ाए, वन इज पोजीशन वेक्टर, वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। याद है आपको? पोजीशन वेक्टर क्या बोलता है? पोजीशन वेक्टर आपको बताता है कि आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में फिलहाल कहाँ पे हो। आया ना? अच्छा सर, समझ में तो आया सर। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं, देखो मैं कोई स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन पे मैंने बोला कि लेट दिस इज माय ओरिजिन। ओके। और मान लेते हैं कि आप फिलहाल स्ट्रेट लाइन पे चल रहे थे और आप मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गए, एंड लेट योर कोऑर्डिनेट्स आर 5,0, 5,0। तो आपकी पोजीशन क्या होगी? आपकी पोजीशन आप इस कोऑर्डिनेट से ही बताओगे। ये जो कोऑर्डिनेट है, यही आपको पोजीशन बता रहा है। यही आपको क्या बता रहा है? पोजीशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब 5,0 ही मेरी पोजीशन है फिलहाल। हाँ है ना? या फिर मैं अगर वेक्टर फॉर्म में बताना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5i कैप प्लस 0j कैप, दिस इज माई पोजीशन वेक्टर। यस सर। क्या पोजीशन समझ में आई? पोजीशन समझ में आई या नहीं आई? बोलो फटाफट। पक्का? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ओरिजिन कहीं भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी ओरिजिन मानना। यस सर। क्या पोजीशन हम निकाल सकते हैं? यस सर। पोजीशन क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं। यस सर। कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट हम कोई से भी ले सकते हैं, जिस भी स्ट्रेट लाइन पे वो चल रहा होगा। हाँ है ना? चलो, अच्छे अच्छी बात है। चलो फिर अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? और मैंने बोला कि मान लेते हैं कि एक पर्सन था, वो मान लो कि इस पॉइंट से पहले इधर की तरफ गया 2 किलोमीटर। लेट दिस पॉइंट इज ए एंड लेट दिस पॉइंट इज बी। ओके, कैन यू से दिस? बोलो फटाफट। ओके, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन? डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल। सोचो एक बार, सोचो फटाफट। या स्टूडेंट्स, आंसर आया? डिस्टेंस कितना? कैसे कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस? ओके, देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड, जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप बोलोगे सर ओरिजिन कहाँ पे माने, तो देखो ओरिजिन मानने का कई तरीका है। मान लो कि मैं ओरिजिन यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है? इतनी बात। मान लेते हैं कि ओरिजिन से लेके ए तक का जो पोजीशन है, मान लो कि वो एक्स है। कितना है? एक्स। तो क्या मैं बोलूंगा कि ए की पोजीशन जो है वो कितनी है? x,0। यस सर। बी की पोजीशन कितनी है? x+2,0। हाँ या ना? कभी भी अगर आपको पूछा जाए डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एक्चुअल में अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, वो आपको पता लग जाएगा। बट फिलहाल अगर मुझे डिस्टेंस निकालना तो मैं क्या करूंगा, ध्यान सुनना। मैं बोलूंगा कि मैं बी की पोजीशन में से ए की पोजीशन घटा दूंगा। हाँ या ना? तो आंसर क्या आने वाला है बताओ जरा। x+2 में से अगर x घटा दिया तो क्या x से x छम्मा छम्मा हो जाएगा? आंसर क्या आएगा? बोलो फटाफट। 2। 2 किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या किया मैंने? पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब अगर जैसे मैंने ओरिजिन पहले यहाँ माना था, मान लेते ओरिजिन यहीं पे मान लेते सीधा सीधा। अगर ओरिजिन में यहीं पे मान लूँ तो ए की पोजीशन क्या हो जाएगी? 0,0। और बी की पोजीशन क्या हो जाएगी? बोलो। 2,0। अब डिस्टेंस क्या आएगा? बोलो फटाफट, सीधा सीधा घटा दो। 2 - 0 इट विल बी 2। खत्म। क्या बात समझ में आ रही है? क्या डिस्टेंस ऐसे निकालना समझ में आया? पोजीशन समझ में आया? ओरिजिन समझ में आया? यस और नो? ग्रेट रेस्पॉन्स। ठीक है फिर। तो आपको पता लग गया कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, दोनों चीजें पता लगी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ये दो चीजें अगर हमें पता लग गई तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी अब पढ़ने में, ठीक है ना? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड, चौथा वेलोसिटी, और पांचवा एक्सेलरेशन। हम इन पांचों, मतलब ये जो पांच वेरिएबल आपको दिख रहे हैं ना आपके सामने, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन पांचों के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे बस। आया बात समझ में? इन्हीं पे मैं मास्टरी करनी है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे सब लोग जो जो मैं बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीजें हैं वैसे तो, बहुत सारी चीजें तुम्हें पता भी हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवाऊंगा फटाफट डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है भाई? सबसे पहले जब भी डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो डिस्टेंस की बात करते हुए हमें समझ में आता है कि डिस्टेंस एक्चुअल में कुछ नहीं होता। डिस्टेंस होता है अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और मैं लेट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूँ,
इस पाथ के थ्रू, ये फर्स्ट पाथ है मान लो मेरा, और ये है हमारा दूसरा पाथ, मान लो सेकंड पाथ, और तीसरा भी कोई पाथ है ऐसा करके, वही जिगजैग पाथ, थर्ड पाथ। ओके, तो क्या ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही रहेगा? नहीं, डिस्टेंस एक्चुअल में एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होती है। मतलब ए से बी तक अगर मैं पहले पाथ से आया तो मतलब ये जो एक्चुअल लेंथ है यही हमारी डिस्टेंस है। फिर ए से बी तक मैं अगर इस वाले पाथ से गया कोई भी जिगजैग पाथ से, तो ये हमारा डिस्टेंस है। फिर ए से बी अगर मैं इस वाले पाथ से गया, कोई और पाथ से गया, तो वो वाला हमारा डिस्टेंस है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डिपेंड्स ऑन द पाथ, डिपेंड्स ऑन द पाथ, तो हम इसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, डिस्टेंस की यूनिट बताओ फटाफट। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस सबको पता है? जल्दी बोलो। क्या मीटर होती है? यस सर। क्या अदर यूनिट किलोमीटर भी हो सकती है बड़ी यूनिट इसकी? यस सर, बट ऐसा यूनिट मीटर ही होती है। ओके, सेंटीमीटर भी हो सकती है वैसे तो, बट फिलहाल हम मीटर और किलोमीटर की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, अच्छा डायमेंशन तो मैं आपको नहीं पूछूंगा क्योंकि डायमेंशन में आप तो मैं आपको नहीं पढ़ाया अभी तक, बट फिर भी बता देता हूँ कि डायमेंशन क्या होती है इसकी। डायमेंशन होती है इसकी L1, क्योंकि लेंथ होती है ना, डिस्टेंस एक्चुअल में एक लेंथ ही होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। डायमेंशन आ गया। अच्छा भाई, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? जल्दी बोलो, जल्दी। स्केलर, यस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों? क्योंकि इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती, ये वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो नहीं करता। अच्छा भाई, अगर स्केलर है तो क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं सर। क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव हो सकता है सिर्फ। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा जी, ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो भी नहीं हो सकता, याद रखना। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा भाई, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है इसका एस। डिस्टेंस को एस से डिपेंड करते, एस से डिनोट करते हैं, कभी भी डी से भी कर देते हैं कभी कभी, बट आपको ऐसा एस, एस का, एस को देखते ही ऐसा फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि एस एज अ स्पीड। एस स्पीड नहीं है, एस क्या है? डिस्टेंस है। क्लियर है इतनी बात? ग्रेट, डिस्टेंस समझ में आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई जैसे डिस्टेंस समझ में आया तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने बोला कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, फटाफट। बहुत छोटी छोटी चीजें रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये सब चीजें। डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो मैं बोलूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एंड लेट आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम दिस पाथ, वन इज दिस पाथ, लेट दिस इज फर्स्ट पाथ, एंड लेट द सेकंड पाथ इज दिस। ओके, सो अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट और सेकंड पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट एक ही रहेगा, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली, कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है बताओ जरा एक बार। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो ब्लू लाइन है ये आपको दिखा रही है कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्टेट फंक्शन। आई कैन से इट इज अ स्टेट फंक्शन। व्हाट इज स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन क्या होता है सर? और मैं अगर बोलूं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज अ पाथ फंक्शन। व्हाट आर पाथ फंक्शन एंड व्हाट आर स्टेट फंक्शंस, पहले आपको बता दूं। पाथ फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करे, और स्टेट फंक्शन का मतलब वो वाले फंक्शंस जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करे। इज इट क्लियर? तो क्या डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चले और कहाँ पहुंच गए? इसको कोई मतलब नहीं आप कौन से पाथ से आ रहे हो, पहले पाथ से, सेकंड पाथ से, थर्ड पाथ से, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि सिर्फ आप किधर किधर से चले थे और कहाँ पे पहुंच गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। दोबारा फिर वही सब बातें। ऐसा यूनिट क्या होती है बताओ डिस्प्लेसमेंट की? वापस से सेम, मीटर होती है। अदर यूनिट्स क्या हो सकती हैं? किलोमीटर हो सकती है। यस सर। ओके, डायमेंशन दोबारा फिर क्या होती है? डायमेंशन इसकी वापस से फिर मैं बोल सकता हूँ इट इज L1। ओके, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होता है या स्केलर क्वांटिटी होता है? सर ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भाई, कैन इट बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो? यस सर, यस इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, यस इट कैन बी जीरो, यस इट कैन बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है ये। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं फिर। तो जैसे आपको पता लगा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो छोटा होगा, पहले तो ये बताओ। पता नहीं सर। अच्छा भाई, मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, तो डिस्टेंस में तो ऐसी कोई बात नहीं है ना कि अगर आप इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में तो डिपेंड ही नहीं कर रहे है ना। तो आप जो पाथ फॉलो करोगे उसी का उसकी लेंथ नापी जाएगी डिस्टेंस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो ऐसा नहीं है। इसमें पहले ही बोल दिया गया शॉर्टेस्ट लेंथ,
या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, उसकी लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस ज्यादातर केस में बड़ा रहेगा डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा भाई, डिस्प्लेसमेंट से क्या, डिस्प्लेसमेंट का क्या, मैग्नीट्यूड से। प्लीज इस मैग्नीट्यूड को लगाना मत भूलें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज वाई इसके मैग्नीट्यूड को बोलना जरूरी। यस। अच्छा भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा या तो बड़ा रहेगा या फिर इक्वल रहेगा। इक्वल कब रहेगा सर? इक्वल तब रहेगा जब ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। मैं 1D नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वन डायमेंशनल नहीं बोला, क्योंकि वन डायमेंशनल का मतलब ये भी होता है कि ऐसे गए और फिर ऐसे मुड़ गए, हाँ है ना। मैं बोल रहा हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब समझो जरा एक बार, कि अगर मैं ईस्ट में चलना स्टार्ट किया तो फिर मैं मुड़ूंगा नहीं कहीं भी, ना मैं नॉर्थ में मुड़ूंगा, ना मैं साउथ में मुड़ूंगा, ना मैं वेस्ट में मुड़ूंगा, सीधा चलता रहूंगा। अगर मैं सीधा चलता गया तो क्या जिस पाथ को मैं फॉलो कर रहा हूँ क्या वही डिस्प्लेसमेंट है? यस सर। क्या जिस पाथ पे मैं चल रहा हूँ क्या वही डिस्प्लेसमेंट है? यस सर। क्या मैं स्ट्रेट लाइन चल रहा हूँ? यस सर। मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं की? यस सर। डायरेक्शन चेंज नहीं की तो उसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आई? ग्रेट। ठीक है फिर, अब मुझे मुझे लग रहा है कि तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा, है ना। चलो फिर आगे बढ़े। ग्रेट। चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं फिर एक फटाफट। ये सर्कल आपको नजर में आ ही रहा होगा, है ना, दिख रहा है सर्कल? यस। मान लेते हैं कि सर्कल की रेडियस मैंने आपको दे दी 7 सेंटीमीटर। लेट एंड let a particle starts from here, this point A, okay, and let this particle rotate clockwise in the circle। और मैंने बोला कि लेट इसने इस पार्टिकल ने मान लो कि 7.5 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? 7.5 चक्कर लगाए। तो आप मुझे बताओ, चक्कर का मतलब कुछ और मत समझ लेना भाई, पहले बता दूं। चक्कर का मतलब राउंड। हैव यू गॉट दिस? ग्रेट। क्या आप मुझे बताओगे व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस फॉर दिस? डिस्टेंस भी बताओ, डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, फटाफट फटाफट। वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद कोशिश करो एक बार कैलकुलेट करने की। मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हें एकदम आंसर नहीं देखना, तुम्हें पहले पॉज करना है, फिर सॉल्व करना है, फिर देखना है आंसर। चलो भाई, डिस्टेंस की बात करते हैं सबसे पहले। डिस्टेंस, क्या आप सबको पता है व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? यस सर, 2 पाई आर। अच्छा जी, 2 पाई आर का मतलब अगर आप एक चक्कर काटोगे तो 2 पाई आर डिस्टेंस चलोगे। यस। दो चक्कर तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, 4 पाई आर, 6 पाई आर, 8 पाई आर, 10 पाई आर, 12 पाई आर एंड सो ऑन, है ना। क्या जितने मैं चक्कर काटता जा रहा हूँ इसका मतलब मैं उससे मल्टीप्लाई करता जाऊँ 2 पाई आर की। मैंने कितने चक्कर लगाए? 7.5, मल्टीप्लाई इट बाई 7.5, चुपचाप। क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ निकालनी है ना मुझे तो। 7.5 इंटू टू 15 पाई आर। अच्छा जी। चलो फिर 15 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7, 7, छम्मा छम्मा। आंसर आया 15 इंटू 22, एंड दैट विल बी 15 टू 30, 15 टू 30 प्लस 3, 33, 330 सेंटीमीटर्स। हैव यू गॉट दिस? मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट द राइट आंसर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ स्टेट फंक्शन। सो स्टेट फंक्शन का मतलब पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि आप 7.5 चक्कर लगाने के बाद आप पहुंच कहां गए। तो यू आर हियर एट दिस पॉइंट आफ्टर 7.5 चक्कर्स। क्योंकि आप कंप्लीट 7 चक्कर काट लोगे तो आप उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे वापस, लेकिन आप आधा चक्कर और लगाओगे तो फिर आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे कि ये है हमारा इनिशियल पॉइंट, ये है हमारा फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, वो क्या है? डायमीटर। यस सर। इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2 आर डायमीटर। डायमीटर कितना? 2 इंटू 7, इट विल बी 14 सेंटीमीटर। समझ नहीं आई मेरी बात? ना ना ना, समझ नहीं आई बात। नहीं आई समझ में? समझ में आई तो अच्छी बात, नहीं आई तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, वापस देखो, आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे बोलूं कि लेट, दोबारा फिर से मान लो कि मैं एक सर्कल ले लूं, वापस से एक सर्कल ले लिया गया, सेंटर यहाँ पे है सर्कल का। मान लो
कि मैंने बोला ये सर्कल ऐसा है कुछ। ओके, कोई दिक्कत? पक्का? बोलो फटाफट। आपने अपना मोशन स्टार्ट किया ए पॉइंट से, और आप यहां से चले घूमे सर्कल में, और इस पॉइंट पे आके रुक गए बी पॉइंट पे। कोई दिक्कत? एंड योर स्पीड इज सेम लेट। कोई दिक्कत नहीं? लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 meters। Radius of the circle is 2 meters. Find out the displacement of the particle. Displacement of the particle. Fast. Be fast. फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। जल्दी बता दो। नहीं आया क्या? वीडियो को पॉज कर लो। पॉज करने के बाद दोबारा ट्राई करो। नहीं आया फिर भी? चलो फिर प्ले कर लो। अब देखो क्या करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से सर हम इनिशियल स्टेट पे यहाँ पे और फाइनल स्टेट पे यहाँ पे, तो क्या करते हैं, दिस विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे बोलेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ सही बोल रहे हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा जी, तो इसका मतलब आप बोलोगे कि भाई इनिशियल स्टेट पे आप यहाँ थे और फाइनल स्टेट पे आप यहाँ हो, तो आप यहाँ पहुंच गए, तो ये लेंथ कितनी है? बच्चे बोलेंगे सर ये आर है, ये भी आर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला 45 होगा, ये भी 45 होगा, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में कैन बी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए डी मान लेते हैं, तो डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस सर। सो डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r² यस सर। तो d विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2r। ऐसे बोलेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्या ये आंसर एकदम सही है? प्लीज लेट मी नो, इज इट अ करेक्ट वे टू डिनोट द डिस्प्लेसमेंट, टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट? नो, इट्स नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड। क्या करना पड़ेगा भाई साहब? आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा, आपसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नहीं पूछा। प्लीज मेक इट श्योर दैट आपसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा गया हो तो ही आप ऐसा करोगे। आपको किस तरीके से आपको आंसर देना है, जरा फिजिक्स में जरा भाषा समझे। फिजिक्स की भाषा कुछ और होती है। फिजिक्स में चुपचाप आपसे पूछा गया, आपसे एक विनम्रता से विनती करी गई कि महाशय आप प्लीज हमें बताएं कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब आपको वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपकी इनिशियल स्टेट ए है और आपकी फाइनल स्टेट बी है, तो आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया एंड दैट विल बी द ए बी वेक्टर। यस सर। सो ए बी वेक्टर कैसे निकलता है? अगर आपको दोनों का पोजीशन वेक्टर पता है तो आप क्या निकाल सकते हो? यस सर। अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन मान लूं तो कुछ पाप तो नहीं हो जाएगा भाई ए पे? क्योंकि ओरिजिन मानना तो मेरी जिम्मेदारी। यस। अच्छा भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो क्या मुझे? बी पे कोऑर्डिनेट्स कितने जाएंगे बताओ फटाफट एक बार। बी पे कोऑर्डिनेट्स कितने जाएंगे बताओ जरा एक बार फटाफट। क्या ये माइनस एक्स एक्सिस है? यस सर। क्या ये ऊपर वाला एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है? यस सर। क्या ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? यस सर। अच्छा जी। क्या मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस पे कितना चलूं ताकि बी पे पहुंच जाऊं? आर चलूं? फिर ऊपर कितना चलूं? आर चलूं? तो क्या मैं बोल सकता हूं इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे माइनस आर कोमा आर? नहीं आया समझ? माइनस आर क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट में कितना चला? आर चला। भाई आर चला ना पहले, फिर ऊपर भी आर चला। ये माइनस, ये इधर की तरफ मैं जो चल रहा हूँ ये क्या है? ये माइनस एक्स एक्सिस है ना, तो माइनस आर। फिर ऊपर चला तो ये क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, प्लस आर। तो क्या कोऑर्डिनेट्स मिल गए? बिल्कुल मिल गए सर। अच्छा, ए बी वेक्टर जब हम निकालते थे याद करो, अगर याद नहीं है तो दोबारा देख लो पहले वाली वीडियो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिखाया था, कैसे निकालते डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यस सर। बी वेक्टर कैसे बनाएंगे बताओ फटाफट? बी वेक्टर विल बी माइनस आर आई कैप प्लस आर जे कैप माइनस व्हाट इज ए? ए पे तो आपने ओरिजिन ही मान लिया, तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप मीन्स it will be minus r I cap plus r j cap. This will be your AB vector.
नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आ गया? समझ में आ गया सबको? अब ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। दिस इज एन एप्रोप्रिएट मेथड टू डिनोट द डिस्प्लेसमेंट, टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपसे कोई पूछे, सर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन यू विल से ओके, मैग्नीट्यूड पूछ रहे हो तो अब मैं आपको बता सकता हूँ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। आप बोलोगे ए बी मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल टू रूट टू आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? इट इज 2, सो इट विल बी 2 रूट 2 मीटर्स। क्या इस मेथड से आपने वेक्टर का इस वेक्टर के दो काम किया? आपने मैग्नीट्यूड भी बता दिया और आपने इसका वेक्टर फॉर्म भी बता दिया, आपने इसकी डायरेक्शन भी बता दी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो व्हाट वी गोना डू फॉर द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट देख के कूदना नहीं है, एकदम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना। यस, ओके। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, और आपको मैंने आपको वेक्टर भी दे दिया, मैंने आपको वेक्टर निकाल के बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी दिस, और आपसे पूछ लिया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा जी। तो अगर बच्चों को ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया जाए ना और उनसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ, आपके भी दिमाग में शायद यही चल रहा होगा कि अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो इसका इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो ए बी का। अरे ए बी का मैग्नीट्यूड निकालने से तो डिस्प्लेसमेंट आया भाई, क्या डिस्टेंस भी यही होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको डिस्टेंस दे सकता है क्या? सोच के बताना जरा। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको डिस्टेंस दे सकता है क्या? सोच के बताओ। बहुत बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ऐसा कि ऐसा होता है। सोचो एक बार, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तभी हो सकता है इफ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। यस, मैंने बताया था, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही तो क्या ऐसा हो सकता है? गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बॉडी जो चल रही थी, ये कौन से पाथ पे चल रही थी? सर्कुलर पाथ पे, हाँ या ना? तो क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता था? नहीं। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना था तो क्या करना पड़ता डिस्टेंस के लिए? बताओ फटाफट एक बार। क्या डिस्टेंस के लिए हमें एक अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? क्या हम पूरा सर्कल नहीं चले? यस। तो कितना चले बताओ जरा एक बार। हम लोग चले, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हम लोग कितना सर्कल चले, बताओ फटाफट एक बार। हम लोग कितना सर्कल चले? 3/4। तो क्या करो, 2 पाई आर की मल्टीप्लाई 3/4 में कर दो, तो इट विल बी 2 2 जा 4, तो इट विल बी 3/2 पाई आर। सो इट विल बी 3/2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2 से 2 खत्म, तो इट विल बी 66/7 मीटर्स। तो उत्तर उड़ गए तुम्हारे। पहली बात, जो जो की पॉइंट्स है जरा उनको याद रखें। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस सर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस सर। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, यस सर। अगर आपसे कोई सिंपल पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे आपसे वो मैग्नीट्यूड ही पूछेगा, बट आपको सिंपल एक एक वे से जाना है कि आपको पहले उसका वेक्टर निकालना है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको डिस्टेंस दे सकता है? ऐसी गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालनी मन में। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको डिस्टेंस दे सकता है? नहीं सर। क्या करना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए? हमें पाथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, और पाथ अगर मिल गया तो फिर हमें उसको उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी आंसर निकलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है सबको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सबको क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दो जल्दी जल्दी फटाफट। ओके, बढ़िया क्वेश्चन पूछूं आपसे, बोलो फटाफट। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक व्हील है। क्या है हमारे पास? एक एक व्हील है। ये व्हील मान लो कि घूम रहा है और चल भी रहा है और आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, व्हील घूम भी रहा है, चल भी रहा है और आगे की तरफ जा रहा है। ओके, मैंने बोला कि व्हील ने पूरा एक चक्कर काट लिया, पूरा एक चक्कर कंप्लीट। मान लेते हैं, मैं पूरा चक्कर मान लेता हूँ कि पूरा चक्कर इसने काट लिया। ओके, और लेट ये व्हील यहाँ पे पहुंच गया। कोई दिक्कत? बोलो फटाफट। ये पूरा चक्कर काट लिया इस व्हील ने, और इसकी रेडियस मान लेते हैं 2 मीटर है। ठीक है ना? और ये व्हील मान लो यहाँ पे पहुंच गया। दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट। ओके, आपसे पूछा गया बताओ डिस्टेंस कितना चला व्हील ने, और बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ।
तो उड़ गए, तो उड़ गए। सर डिस्प्लेसमेंट जब आप पूछ रहे हो तो कोई पॉइंट दो, ऐसे मजा नहीं आएगा। लो भाई मैं पॉइंट देता हूँ तुम्हें। मान लेते हैं ए पॉइंट की बात करते हैं। पूरा एक चक्कर अगर काट लिया, पूरा एक चक्कर, कंप्लीट वन चक्कर, तो बताओ ए कहाँ पे होगा बाद में, पूरा एक चक्कर काटने के बाद? क्या ए यहीं पे पहुंच जाएगा वापस? हाँ सर। अगर ए यहीं पे पहुंच गया तो उसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं बोल सकता हूं कि ए ने इतना डिस्टेंस चला? हाँ। क्या इस वाले पॉइंट ने भी इतना ही डिस्टेंस चला? क्या इस वाले पॉइंट ने भी इतना ही डिस्टेंस चला? ये डिस्टेंस है कितना? सोचो। क्या व्हील जब घूमेगा तो वो एक चक्कर में कितना सरकमफ्रेंस को कवर करेगा? सर 2 पाई आर। बिल्कुल सही। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर? यस सर। और व्हील क्योंकि क्योंकि वो जो पॉइंट है वो एकदम स्ट्रेट आ गया, जब मतलब पहले भी वहीं पे था और बाद में भी वहीं पे है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा बताओ फटाफट? डिस्प्लेसमेंट भी 2 पाई आर ही होगा। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे? बिकॉज व्हील इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, और जो पार्टिकल है वो पार्टिकल भी बाद में फाइनली स्ट्रेट लाइन पे ही है ना। इस क्वेश्चन में ट्रिक तब लगती है जब, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस व्हील ने हाफ चक्कर काटा, ये दोनों किसके लिए थे? एक चक्कर के लिए। अब मान लो मैंने आपको बोला कि लेट, यहां पे इस पार्टिकल ने, मतलब इस व्हील ने मान लो आधे ही चक्कर काटा, मान लो, तो क्या होगा? सोचो। है कोई आंसर आपके पास? अगर इसने आधा चक्कर काटा तो सोचो ये ए पॉइंट कहां पहुंच जाएगा आधे चक्कर के बाद? क्या आधे चक्कर के बाद ये पॉइंट यहां पहुंच चुका होगा? उड़ गए तोते भाई। आधे चक्कर के बाद कहां पहुंच चुका होगा ये? इस वाले पॉइंट पे। फाइन, पहले कहाँ था? यहाँ पे। अच्छा भाई, समझ में आया जी। आधे चक्कर में डिस्टेंस कितना चलेगा? डिस्टेंस तो अभी भी सरकमफ्रेंस पे चलेगा। यस। तो डिस्टेंस कितना पहले मुझे बताओ? पाई आर। 2 पाई आर का आधा। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप बताओ फटाफट? जब ये व्हील ऐसे गया होगा, घूमा होगा, तो ये यहाँ पे पहुंच गया होगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है भाई। तो क्या डिस्प्लेसमेंट जो आने वाला है क्या वो ये होगा? हाँ सर। बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, अगर आपको ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना। क्योंकि अगर मैं तुम्हें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर पूछूंगा तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अभी थोड़ी देर के लिए। फिलहाल आप मुझे मैग्नीट्यूड बताओ बस। अगर आपको ये मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं। चलो भाई। क्या आपको दो चीजें पहले ही पता है? कौन कौन सी? क्या आपको पता है कि ये कितना है? दिस इज आर डायमीटर 2 आर। और भाई ये कितना है? ये पाई आर है, क्योंकि डिस्टेंस तो आप पाई आर चल चुके हो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई साहब? सर आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, हाँ। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। यस। दैट विल बी डी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 आर का होल स्क्वायर। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर विल बी कॉमन, अंदर बचा पाई स्क्वायर प्लस 4। डी इज इक्वल टू आर पाई स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट। दिस विल बी माई डिस्प्लेसमेंट। सन्नाटा छा गया भाई साहब, सन्नाटा। सन्नाटा है बिल्कुल एकदम। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? पक्का? तो ये आज मैंने लेक्चर बनाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, सिर्फ सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। अगला लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूँ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी पूरी पीएचडी करवाऊंगा स्पीड और वेलोसिटी पे, याद रखना। और आप बुक्स उठा लो अब। ये मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है, इसमें ज्यादातर स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं कल आपको कल करवाऊंगा। आया बात समझ में? पक्का? समझ में आ गया सबको? इस लेक्चर को देखना जरूरी है अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी को समझना है तो। बात समझ में आ रही है? अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा, आप स्पीड और वेलोसिटी डायरेक्टली समझना चाहते हो,
तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, पहले बता दूं। इज इट क्लियर? चलो फिर ठीक है। लेक्चर देखने के बाद शेयर कर दो लेक्चर को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल बटन दबा दो, लाइक करते रहो। थैंक यू।